हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं फ्रेंड्स इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं दोस्तों कंकाल तंत्र जो स्केलेटन सिस्टम जो है दोस्तों उसका दोस्तों लगभग 30 महत्वपूर्ण सवालों को बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, 30 महत्वपूर्ण एग्जाम में ऐसे सवाल तो ये हैं जो एग्जाम में पूछे गए, रिपीट भी किए गए और सारा दोस्तों प्रश्न इनसे क्वेश्चन निकाला गया है। प्लीज फ्रेंड्स सारे प्रश्नों को देखिए, समझिए क्या प्रश्न कहा था, इसका हम आंसर देखेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज नई क्लास को। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को समझना क्लियर करना, बस वीडियो को अंत देखते रहिए। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ वीडियो सीखिएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं अभी यहाँ पे 17-18 प्रश्न नहीं लिया हूँ। इसी वीडियो में दोस्तों और बचा हुआ प्रश्न लूंगा, सारे को देखूंगा। 30 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अब याद कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो कंकाल तंत्र से कोई भी सवाल एग्जाम में आएगा, ये आपके कोई फ्रेंड्स पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा डेफिनेटली, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न को पढ़ते क्या कहता। देखिए तो सबसे पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता, अस्थि और पेशी एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ते हैं। अस्थि मतलब देखिए, अस्थि मतलब फ्रेंड्स होता है हड्डी, अस्थि मतलब होता है हड्डी या बोन्स। वो किसके द्वारा जुड़ते हैं, जैसे मान लीजिए सब हमारे शरीर में देखते हैं कि हड्डी है, हड्डी के ऊपर मसल्स रहता है, उससे भी दूसरे सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। ऐसा नहीं कि लटका हुआ, सटा हुआ है ना। जैसे हमारे हाथ देख रहे हैं तो हाथ के अंदर क्या हड्डी है, वो मसल्स है, ये सब है ना। तो किसी कारण जुड़ा हुआ है, तो जुड़ने का तो रीजन होगा ना कुछ, तो वो जुड़ता है दोस्तों। उस जुड़ने वाले कारक का नाम है फ्रेंड्स, उस कारक का नाम है कंडरा। कंडरा दोस्तों होता है, कंडरा के द्वारा ही ये जुड़ता है, ठीक है। कौन जुड़ता है, अस्थि और पेशी, हड्डी और पेशी जुड़ेगा कंडरा के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर में क्या डालूंगा, कंडरा। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल पूछ दिया था, ठीक है, कंडरा। तो कंडरा के द्वारा क्या जुड़ता है, हड्डी और पेशी, अस्थि और पेशी जुड़ता है कंडरा के द्वारा। अगला दूसरा नंबर, कार्डियक मसल उत्तक कहां पाया जाता है। तो फ्रेंड्स कार्डियक मसल जो उत्तक है फ्रेंड्स, एक ऐसा उत्तक है फ्रेंड्स जो सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाया जाता है, हार्ट में, दिल में। तो कार्डियक मसल उत्तक कहां पाया जाता है, हृदय में, हार्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे तो बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर, अस्थि से अस्थि कौन जोड़ता है। देखिए तो दो तरह से जुड़ता है। तो ज्वाइंट, यहाँ ज्वाइंट क्या था, अस्थि और पेशी का ज्वाइंट था, जुड़ा है दूसरे से। यहाँ पे क्या, अस्थि से अस्थि जुड़ रहा है। मान लीजिए कहीं कहीं ज्वाइंट, यहाँ पे देखिए हड्डी जुड़ता है दो जगह, तो वो किसके द्वारा जुड़ता है, हड्डी। तो हड्डी दोस्तों जुड़ता है वो स्नायु के द्वारा जुड़ता है। क्या द्वारा, स्नायु, स्नायु के द्वारा जुड़ता है हड्डी। और अस्थि और पेशी कैसे जुड़ता है, कंडरा के द्वारा। तो सब चीज याद रखिएगा क्योंकि कंकाल तंत्र बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ। कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, विटामिन, ये सवाल एग्जाम में से आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्नायु, स्नायु के द्वारा क्या जुड़ता है, अस्थि, दो हड्डी माने जुड़ता है तो वो स्नायु के द्वारा ही जुड़ता है, ठीक है। अगला चौथा नंबर, कंधे और कुल्हे का जोड़ किस संधि को कहलाता है। कंधा है, कुल्हा, कुल्हा भी ये होता है ना, का जोड़ किस संधि का उदाहरण है, ज्वाइंट किस ज्वाइंट का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ज्वाइंट का नाम है कद्दुक खलिका ज्वाइंट, कद्दुक खलिका संधि। ये दोस्तों क्लास 11th में हम लोग को पढ़ना है, एक चैप्टर है उसमें कंकाल तंत्र का पढ़ना है, ठीक है। तो कद्दुक खलिका जो संधि होता है वो किस संधि का, कहां कहां होता है, कंधा भी और कुल्हे का जोड़ होता है वो इसी संधि से होता है, ठीक है। मैं इसका आंसर क्या डालूंगा, याद रखिएगा, ये सब सवाल एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए, ठीक है। एसएससी, रेलवे, बैंक, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम जहां पे सिलेबस हो ये पूछ देगा। कद्दू, ये इंटेंस एग्जाम सीयूसीटी वगैरह का आपका पैरामेडिकल क्वेश्चन पूछता था, कद्दुक खलिका संधि, कद्दुक खलिका संधि के द्वारा जुड़ता है, ठीक है। ये अगला है पांचवा नंबर, अचल संधि का उदाहरण है, अचल संधि का उदाहरण है। अचल का मतलब क्या होता है, वो ऐसा ज्वाइंट जो मूवेबल ना हो, वो स्थिर हो, स्टैटिक हो। तो वो फिर हमारा है मस्तिष्क, जो मस्तिष्क, जो खोपड़ी के अंदर जो हड्डी होता है ना, वो अचल संधि का उदाहरण होता है। वहां पे क्या होता है ना, वो मूवेबल नहीं होता। हम मस्तिष्क जो हड्डी होता है ना, वहां पे संधि जो होता है वो वहां पे मूवेबल नहीं होता। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, इसका आंसर क्या डालूंगा, मस्तिष्क के खोपड़ी की हड्डी की जो संधि होगा, खोपड़ी की हड्डी की जो संधि होगा वो अचल संधि का उदाहरण होगा, एज फॉर एग्जाम्पल, समझ बात को। अगला हमारा क्या, छठा नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। मानव जो शरीर है, हम लोग के शरीर का सबसे लंबा अस्थि मतलब सबसे लंबा हड्डी का नाम बताइए।
तो हम लोग तो हड्डी का नाम है फीमर। क्या फीमर? फीवर नहीं, फीमर। बच्चे फीवर याद करते हैं, जो 8 वगैरह में पढ़ते हैं ना फीवर, बट फीमर होगा, याद रखिएगा फीमर। फीमर हड्डी जो सबसे लंबा हड्डी होता है, याद रखिएगा फीमर, ठीक है। फीमर हड्डी हो गया, जांघ की हड्डी बोलते हैं, जांघ की हड्डी होता है ना फीमर, वही होता है सबसे लंबा हड्डी। अगला 7वां नंबर, पटेला कहाँ पाया जाता है? अगला क्या है? पटेला। पटेला हड्डी का नाम है, वो कहाँ पाया जाता है? वो पार्ट्स का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स पटेला पशु पाया जाता है पैर में, जो घुटना वगैरह देखा ना, घुटना है नीचे, तो वहां पे पटेला, पटेला मतलब पैर, घुटना, घुटना टिक देना। तो पटेला का हड्डी क्या है? पैर का हड्डी इसको बोलते हैं। तो मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा? पैर। पैर या टांग। पटेला कौन सा हड्डी है? पैर या टांग का हड्डी है। अगला 8वां नंबर, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। हम लोग के शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी का नाम बताना है, बोन्स का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स हमारे जो जबड़ा की जो हड्डी होता है ना, जबड़ा, यहां वाला दांत का जो जबड़ा होता है, वो हड्डी जो ना सबसे मजबूत होता है, ठीक है, जबड़े की हड्डी। क्या होता है? मजबूत हड्डी होता है, ठीक है। कहीं कहीं बुक वगैरह में फीमर ही डालता है, बट मैं देखा तो जबड़े की हड्डी में मिला, ठीक है, फीमर गलत होगा। अगला 9वां नंबर, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहां पाया जाता है? देखिए यहाँ दो को आंसर भी दे दिया। एक मानव शरीर का जो सबसे छोटा हड्डी होता है उसका नाम स्टेपिज, याद रखिएगा। वो कहां पाया जाता है? तो फ्रेंड्स हमारे कान में पाया जाता है। कान के भी अंदर एक मध्य कर्ण होता है, मध्य कर्ण, मिडिल ईयर, तो वहां पे पाया जाता है, मिडिल पार्ट्स होता है उसका, मध्य कर्ण का। तो ये मध्य कर्ण, मध्य बीच में कर्ण यानी कि कान, तो मध्य कर्ण में क्या पाया जाता है? स्टेपिज। स्टेपिज क्या है? शरीर का सबसे छोटा हड्डी है। अगला है फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर, ये तो सरसों के जैसा, सरसों का बीज देखे ना, उसके समान जैसा होता है। मैलियस हड्डी कहां पाया जाता है, कहां स्थित होता है? तो ये भी दोस्तों मैलियस जो हड्डी फ्रेंड्स है वो भी आपका मध्य कर्ण में ही रहता है। तो मैं इसका भी आंसर क्या डाल दूंगा? मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में भी ये स्टेपिज पाया जाता है, और मैलियस हड्डी भी वही पाया जाता है। अगला 10वां नंबर, मानव के रीढ़ हड्डी स्तंभ में कितने हड्डी होते हैं? जो मानव का जो रीढ़ हड्डी स्तंभ होता है, रीढ़ हड्डी स्तंभ जो बनता है, उसमें कितना हड्डी होता है? हम लोग का रीढ़ जो होता है, पीछे वाला जो रीढ़ होता है, उसमें कुल कितना हड्डी होता है? तो वहां पे फ्रेंड्स होता है 33 हड्डी। इसको मेरुदंड बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना मेरुदंड। तो वहां पे ना 33 हड्डी पाया जाता है, याद रखिएगा कितना? 33, 33। अगला है जो तुम्हारा 12 नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक वयस्क मानव के पास कितने भेदक दंत होते हैं? भेदक मतलब हम लोग देखिए, हम लोग में दांत बहुत सारा होता है ना, पढ़े ना, मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर, पढ़े ना, भेदक पढ़े होंगे। अगर अगर चरबन्नक पढ़ेंगे, भेदक बहुत सा टाइप का इंग्लिश में मुझे नाम याद आ रहा है, मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर, ठीक है, भेदक किरदंत ऐसे टाइप का होता है। तो वो जो दंत होता है फ्रेंड्स, वो भेदक दंत जो होता है, जो भेद क्या करता है? फाड़ता है। जिससे भोजन मांस मछली खाते रहते हैं आप लोग, तो फाड़ने का काम करता है, या कुछ भोजन लचीला भोजन को फाड़ता है। जिससे भेदक मतलब भेद करना, फाड़ देना। तो वो कितना होता है हम लोग के शरीर में, हम लोग का दांत में कितना होता है? वो तो 4 होता है, याद रखिएगा। 4 भेदक दंत, 2 ऊपर 2 नीचे, समझ आ रहा है? 2 ऊपर 2 नीचे, भेदक दंत 4 होते हैं। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं आप कितना मैं बार बार बोलूं कि आया हुआ रटिए, क्योंकि प्रश्न आप देख पढ़ने से समझ रहे होंगे, तो इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा होगा, अच्छा सवाल लग रहा है, तो ऐसा ही सवाल आपको आता है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए प्लीज ज्यादा स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, कितना मैं स्टार लगाऊं, इस सब सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। अगला है 18 नंबर, सॉरी 13 नंबर, चरक संहिता के अनुसार मानव में कितनी हड्डियां होती है? देखिए एक फ्रेंड जो चरक साहब, एक चारक क्या थे पता क्या? ऋषि थे हमारे देश के। उन्होंने बहुत सारे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिए थे। चरक, अब उनका बहुत योगदान है, ठीक है। चरक संहिता जो है बुक है, चरक संहिता के अनुसार मानव में कितने हड्डी होती है, ठीक है। तो वो होता था, तो 360 होता था पहले, वो बताए थे, ऐसा अनुमान लगाए थे कि 360 हड्डी हो सकता है, ठीक है, चरक साहब के अनुसार। चरक बने कैंसर रोग के लिए इन्होंने दवाई बनाया था, ठीक है, चरक। तो ये सब मैंने सुना था इनका नाम, ठीक है, कैंसर वगैरह बहुत सारे इन्होंने दवाई बनाया था जड़ी बूटियों से, तो उन्हीं चरक थे। चरक से उनका वैज्ञानिक का नाम था, वैज्ञानिक नहीं, ऋषि का नाम था, वही चरक संहिता बुक का नाम है। तो उसके अनुसार मानव में कितने हड्डी होती? 360 हड्डी। बट ऐसे कितना होता? प्रश्न देखिए, 14 नंबर, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन है?
ठीक है, सबसे लंबी पेशी कौन है? तो सारटोरियस। सारटोरियस जो है तो सारटोरियस वो सबसे लंबा पेशी होता है। ठीक है, मैं इसका आंसर क्या डालूंगा? सारटोरियस। सारटोरियस। सारटोरियस क्या है? सबसे लंबा पेशी है शरीर का। अब उसी वजह से तो हम क्या देखते हैं 15वां नंबर, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि डॉट 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 एक संयोजी उत्तक है जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है। यहां पे कुछ बढ़ाएगा या ऑप्शन आपको देगा। एक संयोजी उत्तक है जो दो हड्डियों को दूसरे से जोड़ता है। तो हमने तो समझ गया कि दो हड्डी असमाय से जुड़ता है, बट वो उसका नाम जो तो क्या, उसका तो एक संयोजी उत्तक होता है। उस संयोजी उत्तक का जो नाम है अस्थि बंध, बोन बैंड, बोन बोन बॉन्ड। बोन बॉन्ड जो क्या ना संयोजी उत्तक होता है जिसके द्वारा हड्डी जुड़ता है। ठीक है, और एक तो हम लोग जानते हैं स्नायु के द्वारा भी जुड़ता है, अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? अस्थि, अस्थि बंध। अंग्रेजी में यहां पे क्या लिख सकता है इसको? बोन बॉन्ड। अगला फ्रेंड्स हमारा है 16वां नंबर कि एक वयस्क मनुष्य में कुल कितने हड्डियां होती है। देखिए जस्ट आ गया ना, चरक संहिता बोलता है कि 360 होता है। और ये ऐसा अभी जो अनुमान लगाया वैज्ञानिक जो अभी बोले हैं, हम लोग सब पढ़ते भी आ रहे हैं बुक में, वो कितना होता है? 206 हड्डी होता है। कितना होता है? 206 हड्डी। और चरक संहिता के अनुसार कितना होता है? 360 हड्डी। ठीक है, चलिए अगला 17वां नंबर, मनुष्य के खोपड़ी के कुल कितनी हड्डियां होती है। देखिए हम लोग सबसे अभी पढ़े थे कि हम लोग को जो पीछे जो रीढ़ का हड्डी स्तंभ होता है उसमें 33 हड्डी था, है ना? पढ़ लें। हम लोग को जो भेदक दांत 4 गो था, बट अब पूरा की खोपड़ी जो मानव का खोपड़ी वहां पे कितना हड्डी होता है? तो वहां से फ्रेंड्स होता है 29 हड्डी। 29 हड्डी पाया जाता है मनुष्य के खोपड़ी में। ये याद रखिएगा सब। ठीक है, इसे सवाल एग्जाम में आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये मैं अभी 17 प्रश्न लिया हूं, इसी वीडियो में 13 प्रश्न और ले रहा हूं ताकि 30 पर फुल हो जाएगा। तो प्लीज ये प्रश्नों को याद करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। और फ्रेंड्स चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब आपके लिए किया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, आप लोग आगे प्रश्न जो हमारा बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट्स उसको क्लियर करते हैं। तो प्रश्न में क्या पढ़ा जाए हमारा 18 नंबर। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, अस्थियों में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है। जो हम लोग को जो हड्डी होता है फ्रेंड्स उसमें किस लवण का मात्रा सबसे ज्यादा होता है हड्डी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है ना, सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है हड्डी का। यदि हड्डी का अधिकांशतः जो भाग निर्माण करता है ना कैल्शियम फॉस्फेट से ही बनता है। उसका सूत्र क्या होता है याद रखिएगा, ये यहाँ में सवाल आया हुआ है। ठीक है, इसका सूत्र याद रखिएगा Ca3PO4 का होल 2। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, कैल्शियम फॉस्फेट याद रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला 19वां नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहते हैं? उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहते हैं? उपास्थि होता है ना अस्थि के, अस्थि का सबसे, अस्थि मतलब बोन्स और उपास्थि सब बोन्स। तो उपास्थि जो होता है कोशिकाओं को क्या कहते हैं? उपास्थि कोशिकाओं को। तो इसका तो फ्रेंड्स हो जाएगा कांड्रोसाइट्स। कांड्रोसाइट्स क्या ना उपास्थि कोशिकाओं को कहा जाता है। कांड्रोसाइट्स का मतलब क्या होता है? उपास्थि कोशिका। जितने भी उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहते हैं हम लोग? कांड्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, उसका नाम है। ये एग्जाम में भी आया हुआ सवाल, एसएससी वगैरह में आता है। ठीक है, तो आ सकता है आपको एग्जाम में, क्योंकि ये कंकाल तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कांड्रोसाइट्स। ठीक है, कांड्रोसाइट्स। अगला फिर हमारा 20वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि हमारे शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है। देखिए हम लोग का हड्डी तो जान गए 206 होता है, चरक संहिता के अनुसार 360 होता है, बट मांसपेशियां कितना होता है? तो वो तो होता है 656 होता है। ठीक है, अगला है 21वां नंबर, हमारे शरीर में कंकाल का प्रमुख आधार है। देखिए हम लोग को जो पूरा स्केलेटन जो बना है, स्केलेटन जो बना है वो किसके बेसिस पे बना है? उसका आधार मेन बेस क्या है? तो फ्रेंड्स उसका जो मेन जो बेस है ना हमारे पूरे शरीर के खाका का, पूरे हमारे ढांचा का, पूरे कंकाल का, वो है फ्रेंड्स कशेरुक दंड। कशेरुक दंड जो यहाँ पाया जाता है बीच में। ठीक है, कशेरुक दंड। तो कशेरुक दंड क्या है? मुख्य आधार है। ये भी एग्जाम में सवाल आ सकता है, कशेरुक दंड। मैं इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, कशेरुक दंड याद रखिएगा, ऑनलाइनर है। कशेरुक दंड क्या है? मुख्य आधार है कंकाल तंत्र का। अगला 22वां नंबर, नवजात शिशुओं की कुल हड्डियों की संख्या होती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितना हड्डी होता है? तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा 300।
300। अब 100 आप चौंक जाइएगा, 300 कैसे हो जाएगा? छोटा बच्चा में तो कम होना चाहिए था, शरीर छोटा, अच्छा ना, शरीर छोटा है तो कम हड्डी होना चाहिए था। अब 300 कैसे हो जाएगा? हम लोग 200 से। तो फिर मैं बता दूं कि तो उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है ना, हड्डियां क्या होते हैं, ज्वाइंट होते जाते हैं। हड्डियां जो होते हैं ज्वाइंट हो जाते हैं। अब ज्वाइंट होकर एक नया एक हड्डी बना देता है, 2 हड्डी मिलकर एक हड्डी बन गया, तो एक हड्डी हट गया। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब बड़ा होता है तो उसका कंठ फूटता है, तो कंठ फूटता नहीं है, वो ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है, वो दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे हड्डी होते हैं, पार्ट्स वो ज्वाइंट हो जाते हैं। इसलिए हड्डी क्या होता है ना, हम लोग में घटते जाता है, अब बच्चों में ज्वाइंट नहीं होता है, तो 300 ही रहता है। अगला 23वां नंबर, कान में कितने अस्थियां पाई जाती है? कान में तो जानते हैं कि स्टेपिस होता है, कि मैलियस होता है, जो मध्य कान में पाया जाता है, बट कुल कितना कान में पाया जाता है? तो कुल हड्डी कान में 6 होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अब खोपड़ी में कितना होता है? 29 होता है। और पीछे रीढ़ में कितना होता है? 33 होता है, याद रखिएगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला 24 नंबर, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? टिबिया टांग में, टिबिया टांग, फीमर टांग, फीमर तो जांग काट दिया गया, टिबिया टांग हो गया, पटेला, ठीक है। तो टिबिया कहाँ होता है? टांग में पाया जाता है, पैर का हड्डी। 25वां नंबर क्या? मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है। देखिए हम लोग के शरीर में क्या होता है ना, ज्वाइंट, एक नया ज्वाइंट है, अच्छा ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट का नाम क्या है? बॉल तथा सॉकेट। यानी कि बॉल रहेगा, एक सॉकेट रहेगा, और बॉल, उसमें बॉल टाइप का रहेगा लटका हुआ, वो ज्वाइंट एक तरह से होता है। उस ज्वाइंट पाया जाता है हम लोग शरीर में कमर के पास, कमर जो होता है ना, कमर वहां पास पाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो शरीर में जो कमर जो होता है, कमर के पास जो क्या होता है ना, वो बॉल और सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है, ठीक है। बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट कहां पास? कमर के पास। ये ज्वाइंट है, संधि है। यहाँ पे हड्डियां कैसे जुड़ता है? हड्डी कैसे जुड़ता है? बॉल और सॉकेट के रूप में, बॉल और सॉकेट के रूप में जुड़ता है हड्डी यहाँ पे। अगला 26 नंबर, मानव पेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? मानव पेशी, पेशी है और हड्डी है, उसको उत्तक का नाम पूछा जा रहा है। उत्तक, उस टिश्यू को क्या कहते हैं? तो उस टिश्यू का दोस्तों नाम है टेंडन। टेंडन एक उत्तक है जो क्या करता है? हड्डी को पेशी से ज्वाइंट करवाता है, जोड़ता है दोनों को। इसका आंसर क्या आ जाएगा? टेंडन। टेंडन उत्तक क्या है? हड्डी को पेशी से जोड़ता है। अगला है 27वां नंबर, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर अधिक होता है? मोटा, अधिक मोटा होता है। देखिए हम लोग से त्वचा तो यहाँ भी है, हमारा नाक पे, हाथ पे, सब जगह, बट सबसे ज्यादा मोटा त्वचा कहाँ पे होता है? एग्जाम में पूछा भी सवाल। तो हम लोग जो तलुआ होता है, तलुआ पैर के पास, वहां पे त्वचा सबसे ज्यादा मोटा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब सवाल एग्जाम में आता है, तलुए, ठीक है, यहाँ मोटा होता है। अगला है 28वां नंबर, त्वचा का ऊपरी सतह कहलाता है। त्वचा का जो सबसे ऊपर सतह जो होता है, तो क्या कहलाता है? ये ऊपर वाला, तो उसका जो नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। देखिए मैं अब त्वचा का बात कर जाऊंगा अंदर में तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, पता चलेगा कि सारा प्रश्न बच जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, बट लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। त्वचा का बहुत सारा इसमें है, अंदर बाहर सबका मैं जान सकता हूँ, प्रॉपर्टी जान सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें देखिए जो मैं आया एग्जाम में आ सकता हूँ वो मैं लिया हूँ प्रश्न, इसलिए प्लीज इसमें पढ़िएगा। तो एपिडर्मिस क्या होता है? त्वचा का सबसे बाहरी सतह होता है, ठीक है, स्किन का सबसे बाहर होता है। अगला 29 नंबर, वह कौन है जो मानव त्वचा, सॉरी, त्वचा का रंग प्रदान करता है? मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, रंग हो जाएगा, ठीक है। त्वचा का रंग, जिसे आप सबका जो त्वचा होता है, स्किन का कलर बोलते हैं, किसका काला होता है, ब्लैक होता है, सांभर होता है, व्हाइट होता है, तो वो किसके कारण होता है? तो उसका एक खास प्रकार का एक है, कारक है, फैक्टर है, जिसके कारण ही उसमें रंग डिसाइड होता है। उस रंग, उसका नाम है तो मेलेनिन। मेलेनिन, मेलेनिन के कारण क्या होता है ना, त्वचा का रंग निर्धारण होता है। किसके कारण? मेलेनिन। मेलेनिन से क्या होता है? त्वचा का रंग का निर्धारण होता है। और त्वचा का ऊपरी भाग क्या कहता है? एपिडर्मिस कहलाता है। सबसे ज्यादा मोटा त्वचा कहाँ होता है? तलुआ में होता है, ठीक है। अगला और द लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, मेटाकार्पस कहाँ पाया जाता है? यह कहाँ का हड्डी है? तो ये फ्रेंड्स हमारा है हाथ की हड्डी, हाथ के दी, मेटाकार्पस, सैलेंजर्स, ठीक है, कार्पल्स, तो सब है ना, हड्डी है, हाथ का हड्डी है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या होगा? स्केलेटन सिस्टम का मैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया हूं फ्रेंड्स, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सवाल आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पूछे भी गए। और मैं एक बता दूं आपके लिए कि सवाल जो है ना, एग्जाम में जो सवाल आने वाले हैं ना, ये सब एनसीईआरटी बुक से आते हैं,
और इस वाले एनसीईआरटी बुक में दिया गया, इसलिए मैं वहीं से निकाला हूँ, ठीक है। इसलिए प्लीज प्रश्नों को देखिए, जहां भी एग्जाम देने जा रहा हूं वहां पे साइंस का सिलेबस है तो ये आ सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब रहें कि तो देर किस बात की क्या सोच रहे हैं, एक बटन दबाना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि मैं सीरीज चला रहा हूँ टॉपिक वाइज एमसीक्यू का जो कि कंपेरिजन में आते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर रखें ताकि जितने भी वीडियो आएंगे सब सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक तो बन रहे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।